गया, नीचे आया, फिर ओपनिंग प्राइस के नीचे ही क्लोजिंग दे दी, तो ये क्या हो गया, बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल में कैसे है, ओपन दिया, पहले लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर क्लोजिंग दे दी, एंड अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग मिली है तो अपने को ये क्या है, अपने को ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो ये दो तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। वो पूरे टाइम फ्रेम में बायर सेलर की जो फाइट चली उसमें जीता कौन, ये आपको पूरी कैंडल की स्टोरी जो है ना वो कैंडल खुद ब खुद बता देती है, बस आपको रीड करना है उसको। ठीक है, ये हो गया OHLC का। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि कैंडल्स की आप जो पावर है, ठीक है, कैंडल्स की पावर वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। उसको बताने से पहले मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक की थोड़ी सी नॉलेज दे दूं। ये जो बेरिश एंड बुलिश कैंडल है, इसमें ये देखो, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये इसे बोला जाता है बॉडी। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है बॉडी। ठीक है, एंड ये ऊपर नीचे जो विक है इसे बोला जाता है विक या फिर शैडो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शैडो। अभी आप ये कलर देख के बता पा रहे हो कि ये कैंडल बुलिश है, ये कैंडल बेरिश है। तो ये देखो यहाँ पे कैसे है, इसका ये बुलिश कैंडल है तो इसका ओपनिंग प्राइस नीचे है, ये इसका लो बोला जाएगा। ये नीचे का विक जो है ना बॉटम, ये पूरी बॉटम का लो, इसे लो बोला जाएगा। ये जो हाई लगाया है इसे हाई बोला जाएगा, अपर वीक या फिर शैडो बोला जाएगा। एंड ये जो क्लोजिंग दिया है इसे क्लोजिंग। ठीक है, बॉडी इंपॉर्टेंट होती है कैंडल में। एंड ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल में भी सेम चीजें उल्टा कर दो। ये ऊपर का है, ये हाई है, बॉटम, सॉरी हाई, ये बॉटम में जो विक लगी है ये लो है, ये बीच वाला पोर्शन बॉडी है। ठीक है, ऐसी कैंडल को रीड किया जाता है कि ये कहाँ से ओपन हुई, कहाँ से क्लोज हुई, OHLC एंड OLHC के अकॉर्डिंगली। तो ये था भाई अपना एक मेन कंसेप्ट OLHC एंड OHLC का। यहाँ पे मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि कैंडल्स की ये कैसे होती है। हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये सबसे पावरफुल कैंडल है या फिर सबसे वीक कैंडल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कैंडल्स की आपको पावर कैसे पहचाननी है। ठीक है, कैंडल्स की पावर इसमें पहचानना बहुत जरूरी है ये सेटअप को जानने के लिए। अगर आप ये समझ गए तो आप समझ लो आप सेटअप फटाक से सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बेरिश कैंडल हो या बुलिश कैंडल हो, हर एक कैंडल अपनी एक स्टोरी बताता है। ठीक है, तो क्या स्टोरी है देखो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल है इसे मोस्ट बुलिश क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने ओपन दिया, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, क्या इसके पीछे कोई वीक है, नहीं है। तो ये क्या बता रहा है कि नहीं, यहाँ पे कोई वीक नहीं है, यानी कि यहाँ से प्राइस नीचे भी नहीं आया और ना ही ऊपर गया था, कुछ नहीं हुआ। सीधा सीधा प्राइस ने यहाँ से ओपनिंग दी, पूरा ट्रैवल किया, बायर्स में पूरा दम था, उन्होंने सीधा क्लोजिंग दिलाया, इसमें एक भी वीक नहीं है या फिर शैडो नहीं है ना। तो ये क्या बताता है, स्टोरी बताता है। यानी कि क्या यहाँ पे फाइट चली ही नहीं, सेलर्स या बायर्स, मतलब बाइंग कैंडल है तो बायर्स ही रहेंगे। यहाँ पे सेलर्स को इन्होंने आने ही नहीं दिया, अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे जाने ही नहीं दिया। ठीक है, और अगर ऊपर लेके गए होते और नीचे लेके आए होते तो भी यहाँ पे ऊपर वीक होता, तो वो भी नहीं हुआ है। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे भाई होगी ये बुलिश कैंडल, वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल हो गई। यानी कि यहाँ पे रिजेक्शन किसी भी साइड से नहीं है, कैंडल में वीक नहीं है, फुल बॉडी है, 100% बॉडी है इसमें। तो ये क्या हो गया अपने लिए, ये मोस्ट बुलिश कैंडल हो गई। ठीक है, उसके बाद के ये जो सेकंड कैंडल है, यहाँ पे क्या स्टोरी बया हो रही है, यहाँ पे क्या स्टोरी बया हो रही है कि ये ओपनिंग प्राइस है, ये वाला बुलिश कैंडल है तो इसका ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे रहेगा। ओपनिंग प्राइस है, प्राइस नीचे गया, पहले इसने एल क्रिएट किया, यानी कि क्या, लो क्रिएट किया, नीचे से बायर्स आए, क्या है, नीचे से बायर्स आए, उन्होंने पूरा प्राइस को पुश कर दिया एंड अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, क्या यहाँ पे ऊपर के साइड वीक है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ऊपर से सेलर्स नहीं आए, है ना। यहाँ पे सीधा सीधा क्या हुआ, प्राइस ने ओपन हुआ, नीचे गया, नीचे आने के बाद बायर्स पूरा इंटरेस्टेड हो गए ये लेवल पे एंड उन्होंने वहां पे ऊपर आके इसकी क्लोजिंग कर दी ओपनिंग प्राइस के। तो यह क्या है, ये सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल है। यहाँ पे स्टोरी हो रही है ना कि सेलर्स आए तो थे एक बार,
बट बायर ने क्या किया भाई, बायर ने उनका दम तोड़ दिया भाई, ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी बस। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ये थर्ड कैंडल नॉर्मल बुलिश। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें ऊपर एंड ये नीचे छोटा छोटा वीक है। मतलब क्या है, ये ओपन, ये बुलिश कैंडल ओपन जरूर हुआ है, बॉडी भी अच्छी खासी है, बट यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत लेवल पे सेलर्स आए थे, बट बायर्स ने अगेन यहाँ पे कंट्रोल ले लिया, ऊपर भी गए, ऊपर से भी सेलिंग मारी, बट ऊपर बायर लेके गए, बट ऊपर से अगेन सेलर आया एंड थोड़ा सा अंदर आके क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, या फिर स्टोरी क्या बोल रही है कैंडल, कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये लेवल पे सेलर्स मतलब देख रहे हैं, ये लेवल पे इंटरेस्टेड है, ये कैंडल बता रही है ना। उसके बाद की कैंडल कौन सी होती है, जो न्यूट्रल होती है, जिसे इंडिसीजन बोलते हैं हम लोग, ये डोजी बोलते हैं, वो क्या है, वो देखो यहाँ पे इसकी तो स्टोरी अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बॉडी बहुत छोटी होती है इसकी, बहुत बॉडी छोटी होती है। क्या होता है कि ये ओपन हुई, नीचे गई, लो क्रिएट किया, ऊपर भी गई, हाई भी क्रिएट किया, बट क्लोजिंग जो है ना उसके ओपनिंग के आसपास एकदम क्लोज, एकदम बहुत नजदीक आके कर दी। तो ये क्या हो गया, ये क्या बता रहा है आपको, कि यहाँ पे दोनों दोनों पार्टी बायर एंड सेलर दोनों भी यहाँ पे बराबर की फाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बराबर की फाइट कर रहे हैं, दोनों भी प्राइस को अपने अपने अकॉर्डिंगली पुश करने का ट्राई कर रहे हैं, और एट द एंड क्लोजिंग का मिली ओपनिंग प्राइस के प्लस। नो डाउट एज पर कैरेक्टरिस्टिक ये एक बुलिश कैंडल है, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से ऊपर इसकी क्लोजिंग मिले। बट अगर आप साइकोलॉजी समझो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर की, तो ये क्या है, नीचे से भी उतने बायर्स आ गए और ऊपर से भी उतने बायर्स आ गए, सेलर्स आ गए। तो ये क्या हो गया, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे डिसीजन नहीं फिक्स हुआ, यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ, या बोल सकते हो मैच ड्रॉ हो गई। दोनों में से इतना मतलब बोलते हैं ना कि एकदम हाई विनिंग रेशो पे कोई नहीं जीता है। बायर भी कुछ इतना खास नहीं जीते, ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा ही बस पुश कर पाए। ठीक है, और सेलर कुछ कर ही नहीं पाए, क्यों, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाए। बट कहीं ना कहीं सेलर में भी पावर उतनी ज्यादा थी और बायर में भी उतनी पावर ज्यादा थी। तो यहाँ पे क्या है, बराबरी की फाइट चली उतने देर तक, यानी कि 5 मिनट की अगर कैंडल देख रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या स्टोरी बया हो रही है, कि यहाँ पे बराबरी की फाइट चली, यहाँ पे उतनी क्लियर तरीके से कोई जीता नहीं है ना। तो यहाँ पे ये सीन है, ये स्टोरी बता रही है कैंडल। अब ये लास्ट कैंडल कौन सी है, लास्ट बुलिश कैंडल। ठीक है, मैं सिर्फ ये मेन मेन कैंडल्स बता रहा हूँ जो चार्ट पे दिखती है, जो ज्यादातर आपको चार्ट पे दिखती है। ठीक है, अब अभी मैंने जैसे ये डोजी बना के दिखाई है, या फिर ये डोजी है, तो आप एग्जैक्टली ये मत सोच लेना कि ये बीच में ही बॉडी बनेगी, हो सकता है बॉडी नीचे भी बने, है ना, हो सकता है बॉडी नीचे भी बने। आपको वो नहीं देखना है, आपको देखना है कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या बता रही है, बायर सेलर की साइकोलॉजी क्या है, आखिर में जीता कौन, कैंडल क्या बता रही है, इसमें बॉडी ज्यादा है या विक ज्यादा है, ये आपको देखना पड़ेगा। करेक्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लेस बुलिश। ये सबसे ज्यादा खराब कैंडल है इन टर्म्स ऑफ बुलिशनेस की। एज पर कैरेक्टरिस्टिक ये बुलिश कैंडल, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे नाम देने के लिए। बट अगर आप इसकी साइकोलॉजी समझोगे, क्या है, देखो यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, ऊपर गया, हाई लगाया, लो क्रिएट ही नहीं हुआ, है ना, तो लो छोड़ दो, कहीं ना कहीं छोटा रहेगा, बट ठीक है, हम पकड़ लेते कि है छोटा, एकदम हल्का है। ऊपर से सेलर आए, उन्होंने सीधा भाई ओपनिंग प्राइस के थोड़ा सा आसपास आके इसकी क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कि मान लीजिए कि आपको मैं प्राइस के अकॉर्डिंगली समझा देता हूँ, तो आपको ज्यादा समझेगा ये कैंडल में। ये इसमें हुआ क्या, इसमें ओपनिंग प्राइस हुई 10 रुपए पे, इसने हल्का सा लो लगाया होगा 9 रुपीज का, मान लीजिए लगाया होगा। फिर ये हाई तक ट्रैवल किया, ये 20 रुपए तक ट्रैवल किया, यहाँ से सेलर्स आए और इन्होंने पूरा ढकेल दिया, एंड प्राइस की जो क्लोजिंग है ना, वो फाइनली जाके 12 रुपये पे कर दी, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे क्या समझ रहा है, प्राइस ने 10 रुपये से ओपन लिया, ठीक है, 10 रुपये से प्राइस ने ओपन लिया, थोड़ा सा 9 रुपये तक गया, हल्का सा यहाँ पे सेलर्स आए, अगेन ऊपर गया प्राइस, बायर जरूर आए, इसमें ट्रैवल किया होगा ना 5 मिनट पूरा ये कैंडल। तो यहाँ पे ऊपर जाने तक बायर्स आ गए, बायर्स ने 20 रुपए तक प्राइस को लेके गए। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेवल पे सेलर्स बहुत तगड़े
आ गए यहाँ पे ये लेवल पे, उन्होंने सीधा प्राइस को ऊपर से ढकेल दिया एंड सीधा सीधा उसकी क्लोजिंग 12 रुपए पे कर दी। यानी कि क्या हो गया, एट द एंड 10 रुपए से चालू हुआ था, 12 रुपए पे खत्म हो गया। वो बीच में क्या हुआ, 18 रुपए गया, 20 रुपए गया, उससे अपने को मतलब नहीं है। क्लोजिंग क्या मिली, अच्छी मिली क्या, आप बोल सकते हो कि इतना कुछ इसमें, आप बोल नहीं सकते ना कि बायर जीते डोमिनेंटली। डोमिनेंट थोड़ी ना हुआ है। अगर हाँ ये 10 रुपए की प्राइसिंग ये लोग 17 रुपए या फिर 18-19 रुपए लेके जाते ना, क्लोजिंग करते ना, तो हम लोग बोल सकते थे कि हाँ यहाँ पे बायर में दम था। बट ये 10 रुपए की ओपनिंग करी है एंड 12 रुपए पे इसने क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे हम लोग किस बेसिस पे बोले कि इसमें बायर दम था। नहीं, ये कैंडल में बायर का दम नहीं था, यहाँ पे सेलर का दम था, उन्होंने पुश किया नीचे पूरा प्राइस को। भले यहाँ पे कैंडल का कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली ये बुलिश कैंडल है, बट यहाँ पे हमें अपने को समझ में क्या आता है कि ये है एक सेलिंग कैंडल, है ना। यहाँ पे बायर सेलर की स्टोरी है ये। तो बेरिश में भी सेम सीन है, देखो उल्टा कर दो उसका बस, ठीक है। ये मोस्ट बेरिश कैंडल है, क्यों, क्योंकि इसमें बॉडी पूरी 100% है, 100% बॉडी है। यानी कि यहाँ पे ये प्राइस ओपन हुआ था ना, मान लीजिए कि ये 100 रुपए पे ओपन हुआ था प्राइस, तो ये सेलर ने पूरा पुश करके इसको भाई मान लीजिए कुछ 0 रुपए तक लेके गए। तो इसमें पूरा सेलर्स ही कंट्रोल में थे ना, इसमें बायर्स आए कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा सेलर्स कंट्रोल में थे। सेकेंड कैंडल कौन सी है इसकी, सेकंड कैंडल मैं आपको बताऊंगा, ये मोस्ट बेरिश कैंडल। क्यों, आप तो बोलोगे कि इसमें विक बड़ी है, बट ये विक किधर के साइड है, बेरिश की कैंडल है ना, तो ऊपर के साइड विक है ना। यानी कि क्या हुआ है, साइकोलॉजी देखो, यहाँ पे इसने ओपन दिया, क्योंकि ये बेरिश क्लोजिंग होने के बाद ये बेरिश कंफर्म हुआ है ना, तो यहाँ पे इसने ओपन दिया होगा, फिर ये ऊपर गया, एक हाई क्रिएट किया, यहाँ से पूरा सेलर्स आ गए एंड उन्होंने ओपनिंग प्राइस के नीचे इसको क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पावर किसकी दिखाई दे रही है, सेलर्स की। ये थर्ड कैंडल क्या है, नॉर्मल बेरिश। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओपनिंग हुई है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर भी गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये लेवल से ये लेवल तक बायर्स आए हैं। अगेन यहाँ ने सेलर्स को ढकेल दिया नीचे, सेलर्स ने ये लेवल से अगेन एक बार बायर्स उठाने का ट्राई करे, बट क्लोजिंग नहीं उतना पावरफुल दे पाए। तो यानी कि यहाँ पे क्या कंफर्म हो रहा है, यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि ये ठीक है, इसको हम लोग बेरिश बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक है, 60 to 70%, 80% यहाँ पे फिर भी सेलर्स जो है वो कंट्रोल में थे। ये वाली कैंडल में क्या बोलोगे आप इसमें बोलोगे कि ये सेलिंग कैंडल है। हाँ, नो डाउट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली ये सेलिंग है, बट बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये ओपन है, ऊपर गया, सेलर ने भी नीचे से ऊपर से पुश किया, नीचे आया प्राइस, प्राइस नीचे आने पर बायर ने भी पुश करके ओपनिंग प्राइस के आसपास इसकी क्लोजिंग दे दी। यानी कि क्या है, ये इनडिसीजन कैंडल है। यानी कि यहाँ पे क्या है, क्लियर नहीं है अभी भी कि जीता कौन, ये ड्रॉ मैच टाइप हो गया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एज पर कैरेक्टरिस्टिक ये सेलिंग है, बट साइकोलॉजी वाइज क्या है, यहाँ पे कोई जीता नहीं है क्लियर, मतलब उतने ज्यादा मार्क्स से बोल सकते हो आप, है ना। तो वो है। अभी यहाँ पे ये कैंडल क्या है, लिस्ट बेयरिश। क्यों, क्योंकि देखो इसमें वीक जो है ना, ये वीक किधर की साइड है, नीचे की साइड है। ये वाली इसमें वीक कहाँ थी, ऊपर के साइड थी। ठीक है, तो ये आपको क्या बताती है, स्टोरी बताती है क्या, कि यहाँ से प्राइस पूरा ऊपर गया, बट सेलर आए, उन्होंने पूरा प्राइस को नीचे ढकेला, तो ये स्टोरी बता रही है। वैसे ही यहाँ पे भी स्टोरी बता रही है, ये ओपनिंग प्राइस है, इधर से प्राइस नीचे तो जरूर गया, बट यहाँ से बायर्स आ गए पूरी तगड़ी तरीके से एंड इन्होंने यहाँ पे आके इसकी क्लोजिंग कर दी। तो यानी कि क्या था, एज पर कैरेक्टरिस्टिक तो ये सेलिंग कैंडल है, बट अगर साइकोलॉजी देखो एंड गेम देखो, इसमें बायर सेलर की फाइट देखो, तो यहाँ पे एट द एंड पावर किसकी ज्यादा दिखाई दे रही है, बायर्स की। क्यों, क्योंकि देखो जो बॉडी है ना, बॉडी बॉडी से ज्यादा भाई लंबी विक है। मतलब क्या है, पूरा ये मान लीजिए 100 रुपए तक प्राइस ओपन दिया था, 100 रुपए से पूरा 10 रुपया गया, यहाँ पे बायर्स आए होंगे, इन्होंने प्राइस को पूरा पुश करके भाई 90 रुपीज तक ऊपर ढकेल दिया। तो मतलब क्या है, ये लेवल पे बायर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इन्होंने प्राइस को नीचे नहीं आने दिया, इन्होंने पुश कर दिया ऊपर। तो ये क्या है, बायर सेलर की साइकोलॉजी थी एंड ये कैंडल्स का गेम था। ठीक है, आई होप आपको ये कैंडल्स का गेम समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल्स को रीड कैसे करना है। हर एक कैंडल अपनी एक स्टोरी बताती है, तो आपको वो स्टोरी को पढ़ना है। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक आपने समझे, OHLC किसे बोलते हैं, OLHC किसे बोलते हैं, आपने लेवल समझे।